क्या आपने कभी सोचा है कि आज चक्र शब्द इतना लोकप्रिय क्यों हो गया है? सोशल मीडिया पर आपने अक्सर सुना होगा, अपनी थर्ड आई खोलो, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करो, कुंडलिनी जागृत करो। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि भी चक्रों को इसी दृष्टि से समझते थे, या फिर हमने हजारों वर्ष पुराने एक गहन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को केवल रंगों, क्रिस्टलों और रहस्यमयी दावों तक सीमित कर दिया है? हम इन्हें भारतीय मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं, काउंसलर हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, या केवल अपने मन और चेतना को गहराई से समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। भारतीय मनोविज्ञान और पाश्चात्य वेस्टर्न मनोविज्ञान एक जैसे नहीं है। आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान मुख्यतः मानव व्यवहार, विचार, भावनाओं और मानसिक विकारों को समझने पर केंद्रित है, लेकिन भारतीय मनोविज्ञान का मूल प्रश्न कुछ और है। मैं कौन हूँ? क्या मैं केवल यह शरीर हूँ? क्या मैं केवल अपने विचार हूँ? क्या मैं केवल अपनी भावनाएं हूँ, या फिर मेरे भीतर कोई ऐसी चेतना भी है जो इन सब की साक्षी है? इसी प्रश्न ने भारतीय मनोविज्ञान को जन्म दिया। यहाँ उद्देश्य केवल मानसिक समस्याओं का उपचार करना नहीं था, बल्कि उद्देश्य था मानव चेतना को समझना। इसी कारण भारतीय मनोविज्ञान को केवल उपचार की पद्धति नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान भी कहा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है, चक्र वास्तव में क्या है? संस्कृत में चक्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है पहिया या वृत्त, लेकिन योग परंपरा में इसका अर्थ कोई भौतिक पहिया नहीं है। चक्रों को मनुष्य के मनोवैज्ञानिक और सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों के रूप में वर्णित किया गया है। ये ऐसे प्रतीकात्मक केंद्र हैं जो यह समझाने का प्रयास करते हैं कि मानव चेतना किस प्रकार विकसित होती है। यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन योग ग्रंथ चक्रों को शरीर के भीतर मौजूद किसी भौतिक अंग के रूप में वर्णित नहीं करते, बल्कि वे इन्हें सूक्ष्म शरीर का हिस्सा मानते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य केवल स्थूल शरीर नहीं है, वह शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और अंततः आत्मा का एक समन्वित अस्तित्व है। इसी सूक्ष्म व्यवस्था को समझाने के लिए चक्रों की अवधारणा प्रस्तुत की गई। एक और गलतफहमी आज बहुत प्रचलित है। बहुत से लोग मानते हैं कि चक्र कोई जादुई स्विच है, जिन्हें एक बार सक्रिय कर देने से जीवन तुरंत बदल जाएगा। लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथ ऐसा नहीं कहते। उनके अनुसार आध्यात्मिक विकास किसी शॉर्टकट का परिणाम नहीं है। यह अनुशासन, जागरूकता, आत्मनिरीक्षण और आंतरिक परिवर्तन की एक सतत यात्रा है। महर्षि पतंजलि अपने योगसूत्र में बार बार कहते हैं कि वास्तविक परिवर्तन अभ्यास, अभ्यासा और वैराग्य से आता है। इसलिए चक्रों को समझने का उद्देश्य किसी अलौकिक शक्ति को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने मन के गहरे पैटर्न, आदतों और चेतना की अवस्थाओं को पहचानना है। आज आधुनिक तंत्रिका विज्ञान अर्थात न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारा मस्तिष्क लगातार बदलता रहता है। इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हजारों वर्ष पहले भारतीय ऋषियों ने इसी परिवर्तन को अपनी अलग भाषा में समझाया था। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मनुष्य की जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी सोच, भावनाएं और संसार को देखने का दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। भले ही दोनों की भाषा अलग हो, भले ही उनके सिद्धांत अलग हों, लेकिन दोनों एक महत्वपूर्ण बात पर सहमत दिखाई देते हैं। मनुष्य अपने भीतर परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। इस वीडियो में हमारा उद्देश्य किसी विश्वास को सिद्ध या असिद्ध करना नहीं है, बल्कि हम एक बौद्धिक और जिज्ञासापूर्ण यात्रा पर चलेंगे। हम जानेंगे उपनिषद चक्रों के बारे में क्या कहते हैं, योग मनोविज्ञान चक्रों को किस प्रकार समझाता है, तंत्र और वेदांत इनकी व्याख्या कैसे करते हैं, क्या चक्रों को
किसी रहस्यमयी शक्ति की बजाय एक मनोवैज्ञानिक मॉडल के रूप में समझा जा सकता है और आधुनिक मनोविज्ञान तथा न्यूरोसाइंस के साथ इनका सार्थ संवाद कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो आइए हम एक ऐसी यात्रा की शुरुआत करें जहां हम चक्रों को केवल मिथकों और मान्यताओं के माध्यम से नहीं, बल्कि मन, चेतना और भारतीय मनोविज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।